जय श्रीमन नारायण। अभी तक की कथा में हमने श्रवण किया है कि ब्रह्मा जी को चतुष्पदी भागवत का ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान के कारण ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि का निर्माण किए। आगे शौनकादिक ऋषिगण प्रश्न पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमें देवताओं के विषय में भी श्रवण कराइए कि उनका प्रादुर्भाव हुआ कैसे था, कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ। तब सूत जी महाराज बतलाते हैं कि हे शौनकादिकों, देवताओं का प्रादुर्भाव भी मानस पुत्रों से ही हुआ है। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए थे। अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलस्त, कत्रु, मरीचि, नारद आदि ये 10 मानस पुत्र हुए, जिनको ब्राह्मण कुमार कहे गए हैं। ये ब्रह्मा जी के समान ही महान, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान हुए। इनके ही संतति में देवताओं का जन्म हुआ है। इनमें नारद जी तो कंवारे रह गए, परंतु बाकी के 9 ब्राह्मण कुमार सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं, जिनमें देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ है। एक महान ऋषि हुए जिनका नाम मरीचि था। उनके पुत्र हुए कश्यप जी महाराज। कश्यप जी का विवाह होता है दक्ष की 13 कन्याओं के साथ। वो 13 कन्याओं में सबसे बड़ी थी अदिति। अदिति से 12 आदित्य हुए। इन आदित्यों को ही सूर्य का नाम दिया गया है। सृष्टि के कार्य में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये आदित्य हैं इंद्र, मित्र, वरुण, उषा, अर्यमा, भग, त्वष्टा, सविता एवं वामन देव। ये 12 ब्राह्मण सृष्टि के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी पुत्री हुई दीति माता। दीति से राक्षस कुलों का विस्तार होता है, जिनमें मुख्य रूप से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु हैं। हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु जैसे महान धुरंधर राक्षसों को जन्म देने वाली दीति माता थी। तीसरी कन्या हुई विनीता, जिनसे गरुड़ एवं अरुण देवता का जन्म होता है। अरुण भगवान सूर्य के सारथी बन गए और गरुड़ देव भगवान श्रीमन नारायण के वाहन बन गए। इसके बाद सुरसा माता होती, चौथी नंबर में सुरसा माता है, जिन्होंने नाग कुलों को जन्म दिया है, नाग माता कहलाती हैं। कद्रु माता होती हैं, वो भी नागों की माता बन गई। ऐसे ही एक पुत्री ने अश्व को जन्म दिया है, तो एक पुत्री ने अनेकों वृक्षों को भी जन्म दिया। इस प्रकार अदिति जैसे माताओं ने ब्राह्मण देवताओं को जन्म दिया है। ऐसा कह करके सूत जी महाराज ब्राह्मणों के विषय में, देवताओं के विषय में कथा श्रवण कराने लगे। जब इनकी कथाएं पूर्ण होती है, तब शौनकादिक ऋषिगण फिर प्रश्न पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप हमें भगवान के अवतारों का भी दर्शन कराइए। तब सूत जी महाराज बतलाते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए एवं सृष्टि की रक्षा करने हेतु जब जब जिस रूप की आवश्यकता पड़ती है, भगवान श्रीमन नारायण उस अवतार को धारण करके सृष्टि की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। इसके लिए श्रीमन नारायण सबसे पहले मत्स्य का अवतार धारण करते हैं। दूसरी अवतार में उन्होंने कूर्म का अवतार धारण किया है, कूर्म अर्थात कच्छप रूप में आए। तीसरे अवतार में वराह रूप धारण करते हैं। चौथे अवतार में वो नरसिंह के रूप में आते हैं। 5वें अवतार वो वामन देव के रूप में आए हैं। 6वें में परशुराम जी के रूप में आए। 7वें में राम के रूप में आते हैं। 8वें में कृष्ण के रूप में आए। 9वें में बुद्ध के रूप में आए और 10वें में वो कल्कि के रूप में अभी उनका आगमन होगा। इस प्रकार से इन अवतारों को महान विस्तृत रूप से सूत जी महाराज इनकी व्याख्या करने लगते हैं। हम आने वाले एपिसोड में इनकी एक एक अवतारों की कथाओं को विस्तार से श्रवण करेंगे। जय श्रीमन नारायण।